मुझे लगता है किसी को इम्प्रेस करने के लिए आप कैसे दिखते हैं, इसके बाद अगर कोई चीज़ आती है जो लोगों को इम्प्रेस करती है तो वो ये होता है कि आप कैसे बोलते हैं। अगर आपको बोलने का तरीका पता है, आपको बात कैसे करते हैं इस चीज़ का तरीका पता है ना, तो आप किसी को भी यूं इम्प्रेस कर लोगे। मैंने हर वीडियो में बताया है कि ये ज़रूरी नहीं होता कि आप क्या बोल रहे हैं, ये ज़रूरी होता है कि आप कैसे बोल रहे हैं। किसी भी चीज़ को क्लैरिटी के साथ बोलना, किसी भी चीज़ को सही बोलना, किसी भी चीज़ को कॉन्फिडेंटली बोलना, ये दर्शाता है कि आपकी बातों में लोग खो जाएंगे, आपकी बातों में जादू है। बस यही सारी चीज़ें होती हैं। और पर्टिकुलरली हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपनी वॉइस को डीपर कैसे करते हैं, गहरी कैसे करते हैं। जब वॉइस गहरी होगी तो आकर्षित हो जाएगी। गहरी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कुछ ऐसा बोलें, अदरवाइज लोग ऐसा भी बोलते हैं। अगर आप न्यूज़ एंकर को देखेंगे तो ऐसा बोलते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं बनना है हमें जैसा हम बोल रहे हैं ना उसी में थोड़ा ना डीप बोलना है। बस आपको ज़्यादा बनावटी नहीं बनना है। कैसे कैसी सारी चीज़ें होती हैं वो वीडियो में देखोगे तो समझ जाओगे। देखो, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किन चीज़ों पे, कौन कौन से फैक्टर्स पे आपकी वॉइस की डेप्थ डिपेंड करती है। आपकी जो वॉइस कितनी गहरी होगी, आपकी आवाज़ वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहली चीज़ कि वो जेनेटिक होती है, जो आपके माँ बाप द्वारा आपको दी गई है या भगवान द्वारा या जो भी ऊपर वाले हैं उनके द्वारा जो दी गई है वही होती है। उसको आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, बीइंग ऑनेस्ट। मगर कुछ चीज़ें ला के आप इंप्रूव ज़रूर कर सकते हो, जो कि मैंने खुद भी की है। दूसरी चीज़ कि जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जो आपके थ्रोट के अंदर, जो आपके गले के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, आप अपने गले पे हाथ लगाइए और कुछ बोलिए तो जो हिल रहा होगा ना गले के ऊपर, वो वोकल कॉर्ड होता है। अब एक देखो पॉइंट इसका ये है कि वोकल कॉर्ड जितने ज़्यादा रिलैक्स्ड होंगे, जितने ज़्यादा फ्रीली वाइब्रेट करेंगे, वो उतना ही ज़्यादा आपकी आवाज़ को गहरा बनाएंगे। आपने अगर गिटार देखा हो तो गिटार में स्ट्रिंग्स होती हैं। जो सबसे पहले वाली स्ट्रिंग होती है वो सबसे मोटी होती है, उसको हम कहते हैं ई। ठीक है, जब उसको आप प्रेस करोगे तो आएगा टंग, ऐसी हो जाएगी। और सबसे नीचे वाली को करोगे तो वो भी होती है ई, वो भी ई होती है। जब उसको आप करोगे तो वो टिंग ऐसी आवाज आएगी। अब ध्यान से देखना कि जो सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग जो कि मोटी आवाज निकालती है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है, और जो स्ट्रिंग सबसे नीचे होती है वो पतली होती है, वो सबसे कम वाइब्रेट करती है। दो चीज़ें आपको समझने को मिली कि अगर हमारे वोकल कॉर्ड ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे तो हमारी वॉइस डीप होगी, कम वाइब्रेट करेंगे तो पतली होगी कंपैरेटिवली। और एक और चीज़ कि अगर हमारे वोकल कॉर्ड्स मोटे होंगे, थिक होंगे, तो हमारी वॉइस गहरी होगी। अब आप अपने वोकल कॉर्ड्स को पतला मोटा तो करने बैठोगे नहीं, मगर वाइब्रेट कितना करना है कितना नहीं करना है, एटलीस्ट कुछ एक हद तक तो आप उसको सही कर ही सकते हो ना। हम उसके बारे में एक्सरसाइजेज आपको बताएंगे थोड़ी देर में। तीसरी चीज़ जिस पे आपकी वॉइस डिपेंड करती है कितनी मोटी होगी कितनी पतली, वो होता है लंग्स में। लंग्स में कितनी हवा जा रही है, कितनी आ रही है, या डायाफ्रैगम आप कह लीजिए, उसमें कितनी हवा जा रही है आ रही है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी वॉइस की डेप्थ कितनी ज़्यादा होगी। ये सारे तो हो गए फैक्टर्स। अब बात करते हैं कुछ टिप्स एंड कुछ ट्रिक्स जिनसे आप इन फैक्टर्स को यूज़ करते हुए, इंप्रूव करते हुए अपने वॉइस को बहुत ज़्यादा डीप सेक्सी बना लोगे कि आप जिस भी लड़की से बात करोगे, चाहे कॉल पे चाहे आप कहीं पे भी बात करोगे ना यार, लड़की इंप्रेस हो जाएगी। और इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है ना। तो सबसे पहली चीज़ जो कि आपको करनी चाहिए वो ये कि आपको हमेशा धीरे बोलना है। अब देखो, अब मैं अपने आप को ब्रैग नहीं करने बैठा हूँ, बट फिर भी एग्जांपल आपको देना ज़रूरी, तो आप समझ जाओगे। अभी देखो, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ। जब आप धीरे बोलते हो तो आप गहरा बोल पाते हो। जब आप जल्दी बोलते हो तो आपकी जो टोन है ना वो ऑटोमेटिकली तेज़ हो जाती है। जब भी आप किसी को तेज से सुना रहे होते हो, तेरी हिम्मत कैसी हुई ऐसा बोलने की, साले काट के रख दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, देख रहे मेरी आवाज़ कितनी मोटी कितनी पतली होती चली गई है ना। लेकिन जब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, समझा के बोल रहा हूँ, आराम से बोल रहा हूँ, तो मेरी आवाज़ मोटी आ रही है। आपने अगर मोदी जी को सुना हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को देखा होगा, तो वो जब भी बोलते तो रुक रुक के स्लो बोलते हैं। उनको छोड़ दीजिए, आप उनको हेट करते होंगे तो किसी भी अच्छे ऑरेटर को देख लीजिए, जो अच्छा वक्ता होगा वो धीरे बोलता है, अच्छे से बोलता है, मोटी उसकी आवाज़ अपने आप आ जाती है, क्योंकि वो जब धीरे बोलोगे तो अपने आप मोटी आवाज़ हो जाएगी। तो धीरे बोलो। धीरे बोलने से क्या होता है कि जो आपके थ्रॉट होता है या जो आपके वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो रिलैक्स्ड हो जाते हैं। इसका एग्जांपल मैं अगर आपको देना चाहूँ एक और, तो ऐसा है कि जब भी आप यौन करते हो या जब भी आप उबासी लेते हो तो आप ऐसे करते हो ना, यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे अपने आपकी जो वॉइस अपने आप मोटी हो जाती है, यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा हो जाता है ना। वो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब आप उबासी लेते हो, यॉनिंग करते हो, तो जो आपकी वोकल कॉर्ड्स है वो रिलैक्स्ड हो जाते हैं, समझे। तो आपको हमेशा रिलैक्स्ड बोलना है, धीरे बोलना है, हड़बड़ी नहीं
मचानी है। इसके एक एक्सरसाइज अगर मैं आपको दूं तो आपको सुबह उठ के हमिंग एक्सरसाइज करनी है या ओम बोलना है। अगर आपको ओम से बहुत दिक्कत है तो आप हमिंग कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। क्या करना है, सुबह उठना है, आराम से बैठना है, ठीक है, गले को रिलैक्स करना है और क्या बोलना है, या ओम। इससे क्या होता है, उनको एक प्रैक्टिस मिल जाती है। जो थॉट होते हैं वो एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन पैटर्न उनको समझ में आ जाता है। आप ये करेंगे नहीं, अपने आप हो जाएगा, बस आप ये करिए और आपको रिजल्ट मिल जाएगा 1 हफ्ते में। ना मिले तो बताइएगा, ऐसा हो जाता है, मैंने किया हुआ, ठीक है। दूसरी चीज़ जो ट्रिक है वो ये कि जब भी आप कुछ बोलें तो जो भी मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले किया वो करें। क्या किया मैंने स्वैलो किया, सॉलो किया, कुछ भी आप लगा लीजिए प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो क्या सॉलो किया, कुछ भी सॉलो नहीं किया, आप ऐसा प्रिटेंड करें कि आप कुछ सॉलो करें। जैसे आपने पानी का एक घूंट पिया, उसको आप होता है ना ऐसे करिए। अब देखो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा डिसगस्टिंग लग जाएगा, है ना। अब ठीक है, जब तक हमारा काम चल रहा है डिसगस्टिंग भी क्या यार। तो जब भी आपको कहीं स्पीच देने जाएं या कभी कुछ बोले ना, तो ऐसे जिसको बोलते हैं ना निगलना, ठीक है, उसको सॉलो करिए, ठीक है, अपने ऐसे वर्चुअली कि आपने कुछ पी रखा है। बाकी आप समझदार है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, जब भी आप ऐसा करते हैं तो जो है ना, एक कह लीजिए कि मतलब थोड़ा अंदर से साफ सफाई हो जाती है, वेट हो जाता है, तो फिर आपकी आवाज़ क्लियरली निकलती है, क्लैरिटी के साथ निकलती है। अदरवाइज़ आप साफ नहीं बोल पाएंगे, क्लैरिटी जो है ना वो नहीं आ पाएगी। करके देखिएगा, छोटी सी ट्रिक है, बहुत काम करती है। थर्ड चीज़ कि जब भी आप बोलें तो उससे पहले एक डीप ब्रीदिंग कर लें, सांस बहुत गहरी लें। कैसे, नाक से सांस लेनी है ना, अपने लंग्स में, अपने पेट तक नीचे की तरफ फील करना है कि जा रही है हवा, ठीक है। ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी, उसको बस इतना फील करना है और फिर बोलना है। जब आप सांस लेकर बोलते हो, आप कभी भी देखना, सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए थोड़ा थोड़ा बोलिए। आप देख लीजिए, बेशक वो मोटी ही आपको आएगी, आपको लगेगा कि हाँ थोड़ी मोटी आ रही है। तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, है ना। ब्रीदिंग में क्या है, जब सुबह आप हमिंग वगैरह कर रहे हो तो थोड़ा सांस अंदर सांस बाहर ऐसा कर लीजिए, ठीक है। आपको जानबूझ के ऐसा नहीं करना है कि आप सांस छोड़ते हुए बात करें कि यार देखो क्या लगता है यार, ऐसे नहीं, मतलब वो गलत लगेगा ना। वो जो थोड़ा नेचुरली हो जाता है ना, वैसा रखना है आपको, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो एक अच्छी ट्रिक है वो ये कि जब भी आप बात कर रहे हैं तो आपका जो चिन है ना, जो चिन है क्या होता है, जो ठुड्डी होती है ना, या आप कह लीजिए जो आपका फेस होता है उसको ऊपर की साइड रखिए। ऊपर, जैसे मैं जब भी रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं ऊपर की साइड रखता हूँ, ठीक है। इससे मेरे को थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ मेरी वॉइस ठीक ठाक आप तक पहुँच रही है। आप लोग भी बोल देते हो कि यार तेरी वॉइस अच्छी है, वैसे कुछ है नहीं है, सारी एडिटेड वॉइस होती हैं। आपकी भी ऐसी वॉइस है, सबकी ऐसी होती है, मेरी तो बहुत ख़राब है, मगर वो ना एडिट कर लोगे तो ऐसी आ जाती है, राइट। बेस बूस्ट, ट्रिपल बूस्ट ऐसा हो जाता है। एनीवे, तो आप ऐसे ही करिए, जब भी आप बोलिए चिन को ऊपर रखिए, थोपड़ा जो आपका है ना, जो मुंडा है, मुंडी है, ऊपर रख के बात करेंगे। वोकल कॉर्ड्स आपके रिलैक्स्ड होंगे। रिलैक्स्ड क्या होंगे, वो एक ऐसी, आपको लग रहा है कि वो टाइट हो जाते हैं, लेकिन वो एक ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं जहाँ पर वो ईजिली ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं और डीपर वॉइस निकालते हैं कंपैरेटिवली, ठीक है। और एक पांचवी चीज़ अगर आप अपनाएं तो बहुत मुझे अच्छा लगेगा कि आप स्मोकिंग छोड़ दीजिए, है ना। अब लोग बोलेंगे कि स्मोकिंग से पागल, स्मोकिंग से तो कितने लोगों की आवाज़ मोटी हो जाती है। मेरे भाई वो आवाज़ मोटी नहीं होती है, वो क्रैकी हो जाती है। जैसे कि एक तो होता है कि हेलो मेरा नाम अर्पित है और मैं आज आपको कुछ बताने वाला हूँ, तो ये थोड़ा मोटे में लग रहा है, बनावटी है मगर मोटा है ना। लेकिन जो स्मोक करता है ना, उनकी आवाज़ में क्रैकिंग साउंड आती है। मतलब कैसे बताऊँ, मतलब मैं ये निकाल नहीं पा रहा हूँ, आप समझिए। जैसे कि आपने एक एक्ट्रेस है, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है, वो ऐसी ही, उसकी आवाज़ ना ऐसी क्रैकी सी है, उसने बहुत स्मोकिंग की हुई है और उसकी आवाज़ पूरी क्रैकी है। तो बाय द वे मैंने पूरे अभी 5-10 मिनट लगाए हैं उनका नाम जानने के लिए कि उन एक्टर्स का नाम क्या है, मैं भूल गया था। तो प्लीज़ इस एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक कर देना। तो उनका नाम है श्रुति हसन, ठीक है। मैं ज़्यादा फ़ैन हूँ नहीं इन एक्ट्रेसेस का, तो ठीक है, उनका कभी देखना, वीडियो पे खोल के देखना, उनकी वॉइस क्रैकी है। और ऐसी एक और मोटी आवाज़ है, वो स्मोक की वजह से नहीं है, लेकिन उनकी वॉइस मुझे अच्छी लगती है, ठीक है। वो क्रैकी नहीं है, मगर आपको एक क्लू मिल जाएगा। रानी मुखर्जी जी की सुनिएगा, प्रियंका चोपड़ा जी की भी थोड़ी ऐसी है, तो उनकी थोड़ी क्रैकी आती है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको क्रैकी वॉइस पसंद होगी, तो आप प्लीज़ स्मोक करना छोड़ दीजिए। अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और ज़्यादा चटपटा तीखा खाना छोड़ दीजिए, फालतू के जो फास्ट फूड्स होते हैं सब छोड़ दीजिए, आपकी वॉइस अच्छी रहेगी। जो लोग सिंगिंग करते हैं ना, उनको पता होगा कि सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, गरारे वगैरह करने पड़ते हैं। एटलीस्ट इतना आप नहीं करेंगे, अगर स्मोकिंग तो आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। एक मैं प्रो टिप आपको देना चाहूँगा कि आपको क्या करना है कि रोज़ प्रैक्टिस करनी है, अपने फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन करना है, कोई भी बुक लेनी है, कोई भी आर्टिकल खोल लेना है अपने फ़ोन में, टाइम्स ऑफ इंडिया
गया किसी भी का, और उसको पढ़ना है, हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, कुछ भी पढ़, रीडिंग करिए, या आपको कोई एक वर्चुअल स्पीच देनी है, किसी से कोई बात करनी है वर्चुअली, आप देखें कि आप बोल कैसे रहे हैं, आपकी कैसी बात, मतलब भाषा कैसी है, लहजा कैसा है, आवाज़ कैसी है, सारी चीज़ें आप नोटिस करें। जब आपको खुद की ही वॉइस अच्छी नहीं लगेगी तो किसे लगेगी, है ना। हालांकि पहले मुझे भी वॉइस अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब क्योंकि एडिट करना पड़ता है तो ठीक है, अब पसंद आने लग गई है। हालांकि घर खराब है वॉइस, लेकिन फिर भी पसंद तो आ रही है। तो आपको भी ऐसे, वैसे किसी को अपनी वॉइस पसंद नहीं होती है, पर करिए, है ना, ठीक है। तो ऐसे आप देखिएगा और आपकी जो वॉइस है बहुत एकदम बढ़िया हो जाएगी, सेक्सी हो जाएगी, डीप हो जाएगी, मस्त हो जाएगी। और वीडियो को लाइक करके जाओगे तो एकदम मस्त ऐसी हो जाएगी भाई, लड़की सुनते ही बोलेगी कि बस अभी बॉयफ्रेंड बन जाओ, बाकी तो छोड़ो, समझे। तो वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो यार मज़ा नहीं आएगा। और हमने एक नई वीडियो डाली हुई है स्टॉक मार्केट पे, जाकर उस वीडियो को देखो, बहुत खुशी होगी, जाके उस वीडियो को लाइक कर देना और समझना मैंने क्या कहा है। धन्यवाद।